एक ही स्टाइल की कुर्ती यदि एक से ज़्यादा लेडीज़ या गर्ल वियर करती हैं तो जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। कोई लड़की उसी कुर्ती में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिख रही है, कोई बिल्कुल एवरेज से दिख रही है और कोई बिल्कुल बिलो एवरेज दिख रही है। बट रीज़न इसका क्या होता है? इनफैक्ट आप में से मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि नहीं आप जो कुर्तीज़ पहनते हो आपके ऊपर बहुत सूट करता है, बट हम पहनते हैं तो हमारे ऊपर उतना अच्छा नहीं लगता है। बट उसका कारण क्या है आपको पता है? नहीं? चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सेम कुर्ती में जो कि एक का लुक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश कर देते हैं एंड एक का लुक बिल्कुल डाउन कर देते हैं, तो उसका डिफरेंस क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइनल फैशन हिंदी में। और बिना डिले किए मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये पूरा वीडियो आप लोगों को बताने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करूँगी मैं स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती की, चाहे वो किसी भी फैब्रिक में हो, रेयॉन, कॉटन, क्रेप, जॉर्जेट, किसी फैब्रिक में हो। आप उसे किसके साथ नहीं पेयर करोगे? सबसे पहले पटियाला के साथ नहीं। प्लाजोज में भी जो बिना कॉन्ट्रास्ट के बिना मैचिंग के मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ प्लाजो उठाती है, पहन लेती हैं। इनफैक्ट वो अपने ट्राउज़र के साथ पहन लेती है जो वो अपने घर में पहनती हैं एंड वो बिल्कुल बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। धोती पैंट के साथ नहीं पहनना है, नहीं अच्छा लगता है। स्कर्ट के साथ लॉन्ग वाली स्ट्रेट कुर्ती नहीं पहनना है, नहीं अच्छी लगती है वो इतनी लंबे लॉन्ग कुर्ती के साथ। तो आपको किसके साथ पेयर करना है? सबसे फर्स्ट जीन्स के साथ। अब जीन्स के साथ यदि आप पेयर करोगे तो उसमें आप अपनी जो एक्सेसरीज है उसे लाइट रखो, फॉर्मल रखो। वॉच पहनो, ब्रेसलेट पहनो, हुक डाल लो या स्टड डाल लो, साथ में एक स्टॉल रैप भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। ओके। सेकंड ऑप्शन है कि यदि आप चाहें उसे तो सेमी पटियाला के साथ, जिसे हम सलवार बोलते हैं, उसके साथ, एंकल लेंथ पैंट के साथ, या फिर आप लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं। अब ये तीनों ऑप्शन में आप एक दुपट्टा या स्टॉल जरूर लें। पैंट यदि पहनी है तो आप अवॉइड कर सकती है क्योंकि थोड़ा सा फॉर्मल काइंड ऑफ लुक आता है। तो लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ती को इस तरह से पेयर कीजिए। अब अगेन मैं बात करूँगी लॉन्ग कुर्ती की जो कि एम्ब्रॉयडर्ड होती है। देखिए हम सबके पास ना एक टाइम पे हम लोग बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तियाँ खरीदते थे। बिल्कुल नेक पे हल्का एम्ब्रॉयडरी होता था, स्लीव पे भी होता था एंड वो अभी भी हमारे पास इस तरह की कुर्ती है। और यदि आपके पास भी इस तरह की कुर्ती है जिसमें बिल्कुल काम किया हुआ है, पर्ल की या सितारे की या कोई भी डिटेलिंग की हुई है नेक एंड स्लीव्स में या फिर सिर्फ नेक में या फिर दामन में, तो उससे आप किसके साथ पेयर करोगे? आपने ये मिस्टेक मैंने तो बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा तो नीचे कमेंट करना कि लड़कियां इस तरह की कुर्ती को भी जीन्स के साथ पेयर करती है। बिल्कुल नो, जीन्स के साथ बिल्कुल भी नहीं पहनना है इस तरह की कुर्ती। स्ट्रेट पैंट, बिल्कुल मैट कलर की पैंट या फिर बिल्कुल फॉर्मल पैंट के साथ इस तरह की कुर्ती नो। क्योंकि देखिए ये जो कुर्ती है ना, ये थोड़ा सा इथनिक लुक वाली कुर्ती है, तो इसको इथनिक बॉटम के साथ ही आपको पेयर करनी चाहिए, इथनिक दुपट्टे के साथ आपको पेयर करनी चाहिए। लाइक आप मेटेलिक पैंट पहन सकते हो, यानी कि पैंट भी हो बट इसमें थोड़ा सा सिमरी इफेक्ट हो, या तो थोड़ा सा गोल्डन का टच हो, या तो थोड़ा सा सिल्वर का टच, या फिर थोड़ा ब्रॉन्ज कलर में हो। तो इस तरह के मेटेलिक कलर के आप लेगिंग्स या फिर आप पैंट के साथ जा सकते हो। ओके। इसके अलावा आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती को फ्लेयर्ड प्लाजोज के साथ पहनिए, स्कर्ट के साथ पहनिए, बहुत कमाल के लगते हैं। एंड यस, सेमी पटियाला जो होता है उसके साथ भी बहुत अच्छा लुक आता है। बट जब भी आप इस तरह की कुर्ती को सलवार या फिर प्लाजोज, जो कि मैंने आपको कहा फ्लेयर्ड प्लाजोज, या फिर आप स्कर्ट के साथ पेयर करते हो तो ज़रूर एक दुपट्टा ऐड करें। उसका ग्रेस जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से इन्हांस हो जाता है। और साथ में एक्सेसरीज जो आप यूज कर रहे हो वो सारा एथनिक यूज करें तो आपका लुक कमाल का आएगा। और वही यदि इस तरह की कुर्ती को आप पैंट के साथ पहनती हैं तो आप दुपट्टा स्किप कर सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कुर्ती के ऊपर दुपट्टा बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। बट इस तरह से यदि आप एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती को यदि आप पहनोगे ना तो उसका लुक कहीं अच्छा आएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ शॉर्ट कुर्ती की। अब देखिए शॉर्ट कुर्ती भी ना दो तरीके की होती है, एक होती है बिलो हिप और एक होती है आपकी थाई तक या फिर आपके नी लेंथ तक। ओके। तो इस तरह की कुर्ती को आपको किसके साथ पेयर करनी चाहिए? सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आपकी जो बिलो हिप तक जो कुर्ती होती है, बिल्कुल आपके हिप के एंड में ख़त्म हो जाती है, उसको आपको किसके साथ पेयर करना है और किसके साथ नहीं करना है? सबसे पहले स्कर्ट के साथ नो, क्योंकि स्कर्ट के साथ जब आप पेयर करोगे तो वो आपको छोटा दिखाएगा। आपका टॉर्सो भी लंबा होगा, आपका जो नीचे का स्कर्ट है वो भी उतना ही लंबा होगा जितना कि टॉर्सो होगा, क्योंकि हिप के नीचे तक है। ओके। तो उसमें आप नाटे दिखोगे तो वो आपको अवॉइड करनी है। दूसरा, आपको लेगिंग्स अवॉइड करना है, बिल्कुल ही बुरा दिखता है जब आप लेगिंग्स को उस तरह की शॉर्ट कुर्ती के साथ पहनते हो तो उठने बैठने में, चलने में, इनफैक्ट एक तो हिप तो थोड़ा ना थोड़ा दिख ही जाएगा, उसके अलावा आपकी जो पैर का शेप है ना वो बहुत ही अजीब दिखता है, क्योंकि कुर्ती आपने उस तरह की पहनी है 3C शॉर्ट तो थोड़ा सा इथनिक काइंड ऑफ हो जाता है। एंड लेगिंग्स पहनते हो तो उसको बिल्कुल भी अच्छी तरह से वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ओके। बट आप इसको किसके साथ पेयर करोगे? बेस्ट
कॉम्प्लीमेंट के लिए आप इसे पहन सकते हो जीन्स के साथ, बहुत कमाल का लुक आता है। इनफैक्ट मैं अपने सारे ट्रैवलिंग टाइम में मैं हमेशा बिलो हिप तक जो भी कुर्तीज़ होती है उसे मैं अपने जीन्स के साथ पेयर करती हूँ, या फिर मैं अपने कार्गो पैंट के साथ पहनती हूँ, या फिर अपने जॉगर्स के साथ पहनती हूँ। एक तो लुक काफ़ी स्टाइलिश एंड ट्रेंडी आता है, थोड़ा सा इथनिक एंड मॉडर्न का कॉम्बिनेशन लगता है, एंड दूसरा बहुत कंफर्टेबल होता है। तो यदि अभी तक ट्राई नहीं किया हो ना, ज़रूर ट्राई करो जॉगर्स के साथ अपने शॉर्ट कुर्ती को, बहुत अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट इज स्ट्रेट पैंट आप पहन सकते हो, लेगिंग्स नहीं, पैंट पहन लेना, ओके। और नेक्स्ट प्लाजोज बिल्कुल मत पहनना, क्योंकि शॉर्ट कुर्ती के साथ प्लाजोज नहीं अच्छे लगते। बहुत सारी गर्ल्स को आपने देखा होगा वियर करते हुए, एक तो हाइट भी कट कर देता है और वो देखने में बहुत ही अनमैनेज सा दिखता है, मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं दिखता है। एंड उसके अलावा आप इसे धोती पैंट के भी साथ पेयर कर सकते हो, ओके। तो शॉर्ट कुर्ती में ये सारा कुछ। अब बात करती हूँ मैं नी लेंथ की कुर्ती की, या फिर थोड़ा सा एबव नी लेंथ जो होता है उसकी यदि कुर्ती आप पहने हो तो उसके साथ पटियाला बेस्ट लगता है। सेकंड जीन्स बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड लेगिंग्स भी पहन सकते हो, एंकल लेंथ की पैंट भी पहन सकते हो। फोर्थ क्यूलॉट्स पहन सकते हो, बट प्लाजोज अवॉइड करो, क्योंकि प्लाजोज बिल्कुल नीचे लेंथ तक होगी तो अगेन हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यदि आप क्यूलॉट्स पहनोगे तो वो थोड़ा आपके काफ लेंथ तक रहेगा, तो फिर भी वो थोड़ा सा स्टाइलिश एंड थोड़ा सा, यदि मैं कहूँ ना, तो कैजुअल काइंड ऑफ आपको उसमें लुक मिल जाएगा, ओके। स्कर्ट आप पहन सकते हो, क्योंकि चूँकि आपके नी लेंथ तक है तो ऊपर का लेंथ इलोंगेट करेगा एंड नीचे स्कर्ट का फ्लेयर उसको एक अच्छा सा इथनिक लुक देगा, ओके। तो शॉर्ट कुर्ती में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। एंड यस, दुपट्टा ऐड करना या नहीं करना ये टोटली ऑप्शनल है, बट मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आप पटियाला पहनते हो या फिर आप स्कर्ट पहनते हो तो आप एक दुपट्टा ऐड करोगे तो उसका जो ग्रेस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यदि आप जीन्स पहन रहे हो तो आप स्टोल या फिर ऊपर से कोठी, बंडी, ये सारा कुछ ऐड कर सकते हो, ओके। तो शॉर्ट कुर्ती को लेके इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ जो भी अनारकली कुर्ती होती है या फिर अंगरखा स्टाइल की जो कुर्ती होती है, फिट एंड फ्लेयर टाइप की जो कुर्ती होती है, उसे आपको किसके साथ पेयर करना है। सबसे पहले ये जो बिल्कुल अनारकली काइंड की जो भी कुर्तियाँ होती है ना, उसे आप स्कर्ट के साथ पेयर करो, आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ भी है एंड लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। सेकंड, आप उसको कर सकते हो चूड़ीदार के साथ पेयर। चूड़ीदार प्रॉपर अनारकली के लिए ही बना हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे स्ट्रेट कुर्ती के भी साथ अच्छा लगता है, बट अभी वो ट्रेंड नहीं है तो अभी के लिए अवॉइड करो, बाद में फिर ऐड आप कर सकते हो। बट जो अनारकली है या अंगरखा स्टाइल की जो कुर्तियाँ होती है ना, उसके साथ चूड़ीदार कमाल के लगते हैं। आप उसके साथ प्लाजोज भी पहन सकते हो, सरारा पहन सकते हो, ये सारा कुछ इस तरह की कुर्ती को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एंड यस, इस तरह की कुर्ती में ना दुपट्टा ज़रूर ऐड कीजिए, आपकी पूरी ऑल ओवर ड्रेस की जो खूबसूरती है ना वो कई गुना बढ़ जाती है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है अनारकली या अंगरखा स्टाइल की कुर्ती के साथ चूड़ीदार या फिर स्कर्ट या फिर प्लाजो, सरारा और साथ में दुपट्टा, प्रॉपर इतनी वाइब मिलती है आपको। एंड इस तरह के ड्रेस को आप पार्टीज़ में, पूजा में, कोई फंक्शन में आराम से कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ पेप्लम कुर्ती जो शॉर्ट में होती है, यानी कि आपके हिप तक वो ख़त्म हो जाएगी या फिर कभी कभी थोड़ा हिप से ऊपर होती है या फिर थोड़ा सा नीचे भी होती है, ओके। बट आपके अपर थाई से ऊपर ही होती है, नीचे नहीं होती है। और इस तरह की जो शॉर्ट पेप्लम कुर्ती होती है ना, उसे आप स्टाइल कीजिए जीन्स के साथ, अच्छा लुक आता है, उसमें काफ़ी अच्छा लुक आता है। दूसरा, स्कर्ट के साथ तब करना जब आपकी पेप्लम टॉप में थोड़ी सी डिटेलिंग हो, थोड़ा सा उसको आपको इथनिक लुक देना हो, देन आप ऐड करना, अदरवाइज मत करना, ओके। थर्ड इज टेलर मेड पैंट, और वो भी एंकल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि यदि आप फुल लेंथ की यदि आप ट्राउज़र के साथ पहनोगे ना तो लुक थोड़ा अलग सा आ जाता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा राजस्थानी जो गरबा काइंड ऑफ लुक होता है ना, जो मेल पहनते हैं, थोड़ा वैसा लुक आएगा। तो उससे थोड़ा हटने के लिए आप थोड़ा एंकल लेंथ की अच्छी सी टेलर मेड यदि आप पैंट के साथ पहनते हो तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप क्यूलॉट्स के भी साथ जा सकते हो, क्यूलॉट्स में भी काफ़ी स्मार्ट लुक आता है। धोती पैंट के साथ जा सकते हो, इथनिक और क्यूट काइंड ऑफ आपको वाइब मिल जाएगी, लुक आ जाएगा कुर्ती। एंड इसमें आपको दुपट्टा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्कर्ट के साथ पेयर कर रहे हो, पर्टिकुलरली बिल्कुल एक इथनिक लुक आपको लुक चाहिए, तो आप वन साइड या फिर गले में आप दुपट्टा रख सकते हो, बट अदरवाइज दुपट्टा मत लेना, अवॉइड करना। एंड हाँ, इस तरह का जो पेप्लम टॉप के साथ यदि आप पैंट, जीन्स वगैरह यदि आप पेयर करते हो ना, तो ये थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न या फ्यूजन काइंड ऑफ लुक होता है। तो आप इसमें छोटी छोटी झुमकी पहन सकते हो, आप ब्रेसलेट या फिर आप बैंगल्स पहन सकते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप ऐड कर सकते हो, जिससे इसका लुक काफ़ी प्यारा आएगा।
नेक्स्ट है कि लेडीज एंड गर्ल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं कि हम अपने कौन सी कुर्ती के साथ दुपट्टा ऐड करें, किसके साथ नहीं ऐड करें, किस स्टाइल में दुपट्टा ले, या फिर कोठी ले, बंडी ले, स्कार्फ ले, स्टोल ले, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो देखिए इसका एक बेसिक सा रूल है, और वो रूल ये है कि आपको जब भी इथनिक पहनना है, आप ये जान रहे हो कि आप पूजा में या किसी ओकेजन में, किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, कोई भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉपर इथनिक आपको लुक लेना है, तो आप ज़रूर दुपट्टा ऐड कीजिए। दुपट्टे से आपका जो लुक है वो कई गुना इन्हांस हो जाएगा। या फिर आप कोठी ऐड करना है या बंडी ऐड करना है, तो ये चीज़ आपका फॉर्मल एंड कैजुअल बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है दोनों में। कैजुअली भी आप ऐसे ही कुर्ती के ऊपर बंडी ऐड कर दो, नीचे जीन्स डाल दो, तो बिल्कुल कैजुअल सा, लाइक करीना कपूर स्टाइल आप बोल दो या फिर दीपिका पादुकोण स्टाइल आप बोल दो, अच्छा लगता है देखने में इस तरह का कैजुअल काइंड ऑफ लुक। फॉर्मली भी ये जाता है, ऑफिस में भी आप इस तरह से पहन सकते हो, आप स्कार्फ भी ऐड कर सकते हो। तो कुर्तीज़ को लेके ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, यदि आप इनका ख्याल रखोगे ना तो आप खुद में डिफरेंस देखोगे। एंड यस, इससे इस सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात दैट इज आपकी फिटिंग। देखिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अपने प्रॉपर फिट का कपड़ा पहने, ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज, बिल्कुल अपने साइज़ का आपको कपड़ा पहनना है, अपने साइज़ की आपको कुर्ती पहननी है। एंड इसके अलावा आपका जिस तरह का बॉडी शेप है उसको कॉम्प्लीमेंट करें, उस तरह के कट्स वाली कुर्तीज़ में आप इन्वेस्ट करें। वैसे कुर्ती के ऊपर मेरा पूरा प्लेलिस्ट है, मैं नीचे आपको लिंक दे दी हूँ, आप जाके आराम से चेकआउट कर सकते हो। एंड यस, ड्रेसिंग स्टाइल पे भी मेरी एक लिस्ट है जो कि नीचे मैं दे रखी हूँ, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। एज पर योर बॉडी शेप आपको किस तरह की कुर्तीज़ पहननी चाहिए, किस तरह के ड्रेसेस पहननी चाहिए, किस तरह के कट्स एंड सिल्हूएट्स में आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या फिर सिलवानी चाहिए, ये सारा कुछ यदि आप जान जाओगे ना, तो जो कुर्ती कोई और पहन के काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है, वही कुर्ती आप भी पहन के काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट, ये सारी पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड यदि आपको कोई सजेशन है या फिर कोई और पॉइंट है जो कि यदि मैंने मिस कर दिया है, तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।